You were saying Gurpreet ma'am, Joshna ma'am, Pragya ma'am, Simran ma'am, and I used to teach you, and there are plenty of students as well. तो टीचर की एंटिटी सेट में हम 5-6 टीचर्स आ जाते हैं, और स्टूडेंट में अगर आप देखिए तो मनप्रीत इज देयर, अमनजोत इज देयर, सिमरनप्रीत इज देयर, बलप्रीत इज देयर, राइट, किरणदीप, संदीप, कुंताज, शीतल, काजल, सुप्रीत, परविंदर, प्रभजीत, मनप्रीत, रितिका, आरती, सुमनप्रीत, कोमल, शताक्षी, शरण एंड कमलप्रीत. So these are the students, and obviously there are some other teachers and some other students as well that belongs to a particular teacher entity set or a student entity set. तो ये teachers जितने भी हैं 5, 6, 7, वो आप 20-25 स्टूडेंट जो आपकी क्लास में हैं उन सभी को पढ़ाते हैं. These teachers used to teach you, and teaches is the relationship that exists between a teacher and a student. Right? Teaches, if you see it from the teacher's perspective, और अगर स्टूडेंट के परस्पेक्टिव से सोचें तो स्टूडेंट इज बीइंग टॉट बाय टीचर. तो अगेन हमारी वॉइस का फर्क पड़ जाता है ऑब्वियसली एक्टिव और पैसिव में, बट मीनिंग सेम ही रहता है. तो आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो, अगेन फ्रॉम आइदर एंटिटीज परस्पेक्टिव. तो जैसे मैंने इसको दिया है टीचीज, राइट. और ऑब्वियसली यहाँ पर लेट अस सपोज एक टीचर है, लेट्स सपोज दैट्स मी, who is teaching a student named Komal, right? So there is a relation between a teacher, a particular teacher, right, a particular entity in a one entity set, and another entity in the other entity set. So I used to teach Komal, I used to teach Aarti, I used to teach Simranpreet. So there is a one-to-one relationship between one teacher and a student as well. But overall, there is a many-to-many. तो ये इंडिविजुअल रिलेशनशिप की कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? रिलेशनशिप सेट. फॉर एन इंस्टेंस मैं बता चुका हूं आपको, एक टीचर, फॉर एन इंस्टेंस यू कंसीडर इट मी, नितिन teaches Aarti, Nitin teaches Komal, Nitin teaches Prabjeet, राइट. तो एंटिटीज का आपस में रिलेशन है, और इन सभी रिलेशन को जब हम कलेक्शन कर देते हैं, टीचर्स रिलेशन की कलेक्शन बना देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? एक रिलेशनशिप सेट बन जाता है. ठीक है बेटा, क्लियर है ये सब? यस सर. कोई डाउट तो नहीं? तो रिलेशनशिप सेट क्या है? बेसिकली इट्स अ कलेक्शन ऑफ relationships that have some common attributes, right, that are connecting two different entities. So आगे बढ़े. यस सर. रिलेशनशिप सेट में अगर हम देखें तो नाउ इसकी टाइप्स हैं बेटा. there are basically 4 types of relationship, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कार्डिनैलिटी का यूज करते हैं. इट्स आल्सो नोन एज कार्डिनैलिटी ऑफ रिलेशनशिप. ठीक है, कार्डिनैलिटी ऑफ रिलेशनशिप. टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप टॉपिक कह लो, चाहे कार्डिनैलिटी ऑफ रिलेशनशिप टॉपिक कह लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग. तो बेसिकली कितनी टाइप्स हैं, या कितने टाइप की कार्डिनैलिटी होती है? 4 टाइप की. इज इट ओके? आगे बढ़ते हैं. तो लेट्स से मेरी एक एंटिटी है E1, एक रिलेशनशिप है R1,
और एक एंटिटी है E2। अगर बेटा इसमें अब लेट से बहुत सारी एंटिटीज होंगी, हम मान लेते हैं 100 एंटिटीज हैं, इसमें भी बहुत सारी एंटिटीज हैं, हम मान लेते हैं 200 एंटिटीज हैं। तो बेटा यहाँ पर अब सुनो, इसको बड़े ध्यान से सुनना। ये 100 एंटिटीज में से लेट अस सपोज कोई एक एंटिटी है, कोई एक ही एंटिटी है जो दूसरी एंटिटी सेट की किसी एक ही पर्टिकुलर एंटिटी से जुड़ी हुई है इस रिलेशनशिप के थ्रू। ठीक है, मान लो यहाँ पर 100 एंटिटीज हैं, यहाँ पर 200 एंटिटीज हैं, लेकिन यहाँ पर अगर कोई इस एंटिटी सेट में मैं एक एंटिटी मानूं, वो इस सेट की उस एक ही की सिर्फ एक ही एंटिटी से जुड़ी हुई है इस रिलेशनशिप के थ्रू, तो हम उस रिलेशनशिप को बोलेंगे 1 to 1, 1 to 1 रिलेशनशिप कहेंगे उसको। फॉर इंस्टेंस आप कह सकते हो मैन मैरीज, ठीक है, ऑब्वियसली अंदर आएगा वुमन। तो एक बंदा, ठीक है, वन पर्सन, वन मैन कैन मैरी ओनली वन वुमन। ऑब्वियसली पूरी दुनिया में 350 करोड़ मैन होंगे और नियरली इतनी ही या इससे थोड़ी कम वुमन होंगी, राइट। बट चाहे यहाँ 350 करोड़ लोग हैं, चाहे यहाँ 350 या 330 या 340 करोड़ वुमन है, इस 350 करोड़ में अगर हम एक आदमी उठाते हैं तो उसकी जो शादी है या रिलेशनशिप है, ये मैरिज रिलेशनशिप जो है, वो एक ही लड़की या लेडी से हो सकती है, राइट। तो इस टाइप की रिलेशनशिप को हम बोलेंगे 1 to 1 रिलेशनशिप। ठीक है, Yes, sir. ये बात बेटा समझ में आई, 1 to 1। Yes, sir. Yes. और इसको Yes, sir. रिप्रेजेंट बेटा ऐसे किया जाता है, ऑब्वियसली यहाँ पर भी हम 1 लिखते हैं, यहाँ पर भी हम 1 लिखते हैं। ठीक है, जो एज होती है ना उस पर हम 1 और 1 लिखते हैं। इज इट ऑल राइट? Yes, sir. इसको रिप्रेजेंट करने का और भी वे है बेटा। अगर हमने 1 नहीं लिखना है तो हम एरोज को भी यूज कर सकते हैं। एरोज रिप्रेजेंट 1, राइट। अगर आप Yes, सीधी sir. लाइंस बनाते हो तो 1 यहाँ लिखो, 1 यहाँ लिखो, 1 to 1 रिलेशनशिप। अगर आप नहीं लिखना चाहते हो 1 यहाँ पर, तो आप एरोज बना सकते हो, दैट आल्सो रिप्रेजेंट 1 to 1 रिलेशनशिप। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एरो ऑब्वियसली मे चेंज डिपेंडिंग अपॉन की रिलेशनशिप कहाँ से कहाँ जा रहा है। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ओके। सेफेस्ट वे कि आप एरो की डायरेक्शन रिलेशनशिप की तरफ रखो, इट्स अ सेफेस्ट वे। 1 to 1 बेटा क्लियर है सभी को? Yes, Yes, sir. sir. ओके, Yes, sir. देन लेट सपोज एक चीज आती है 1, अब आती है 1 to many रिलेशनशिप। 1 to 1 रिलेशनशिप बेटा क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. लेट्स सी।
तो आप ये एग्जाम्पल लेके चलो, ठीक है। जस्टिफाई होना चाहिए बस आपकी चीज को। अगर आप देखो एक कंपनी है जिसमें बहुत सारे मैनेजर्स हैं, लेट अस से अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग एक मैनेजर है। तो एक मैनेजर हो सकता है आपकी सेल्स का हो, एक मार्केटिंग का हो, एक प्रोडक्शन का हो, ठीक है, एक ह्यूमन रिसोर्स का हो। You are very familiar with these categories, I guess, being an administration student, business administration student. ये बेटा पता है ना ये सारी टर्म्स आपको, sales and all. Yes, maybe yes, sir. a slight better than me, I guess. तो कंपनी का इन्वायरमेंट ऐसा होता है जिसमें 5, 6, 7 डिपार्टमेंट या 10 डिपार्टमेंट हो सकते हैं, और लेट अस अज्यूम कि उस कंपनी ने हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक मैनेजर रखा हो। तो अब मैनेजर हम मान लेते हैं 10 डिपार्टमेंट है और 10 डिपार्टमेंट के लिए उसने 10 मैनेजर्स रखे हुए हैं, और कंपनी में लेट अस सपोज 500 लोग हैं, और हर डिपार्टमेंट में हम कह लेते हैं 30 से लेके 70 तक लोग हो सकते हैं। तो अब एक मैनेजर जो अपने डिपार्टमेंट का है सेल्स वाला, वो सेल्स वाले एम्प्लॉय को मैनेज करेगा। अगर हम मैं यहाँ से एक मैनेजर उठाऊं, फॉर इंस्टेंस आप में से ही अगर मैं किसी का नाम लेता हूँ, लेट अस से शरणप्रीत, शी इज अ मैनेजर ऑफ वन डिपार्टमेंट, एंड लेट अस सपोज उस डिपार्टमेंट में 30 लोग हैं। तो अब इकलौती एक शरण कितने लोगों को मैनेज कर रही है? पूरे डिपार्टमेंट की स्ट्रेंथ को मैनेज कर रही है, लेट्स से 30 पीपल। तो यहाँ पर अब इस एंटिटी का ये रिलेशनशिप इस एंटिटी के साथ 1 to many है, ये स्टार है, एस्टेरिक। एस्टेरिक समझते हो ना बेटा, जो आपके मोबाइल कीपैड में स्टार आता है, Yes, sir. Yes, sir. वो है। तो इस रिलेशनशिप को बेटा बोलते हैं 1 to many। मतलब एक एंटिटी सेट से कोई एक पर्टिकुलर एंटिटी, कोई भी एक पर्टिकुलर एंटिटी दूसरे एंटिटी सेट में बहुत सारी एंटिटीज के साथ लिंक्ड है, 1 to many। ठीक है, गॉट दिस पॉइंट बेटा? Yes, sir. Yes, sir. एक एंटिटी 30 लोगों से। अब दूसरा मैनेजर जो होगा, लेट अस सपोज दूसरा मैनेजर है यहाँ पर हमारे पास, अगेन वो दूसरे डिपार्टमेंट में है, लेट अस सपोज परविंदर। तो वो भी लेट सपोज किसी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को मैनेज कर रही है, उसकी स्ट्रेंथ लेट सपोज मान लेते हैं 40 है। तो अगेन that one manager Parvinder is managing a number of employees, many employees, 1 to many। क्लियर है बेटा? Yes, sir. 1 to 1 भी क्लियर है, 1 to many भी क्लियर है? Yes, sir. Yes. अच्छा बताओ अब अगली रिलेशनशिप क्या होगी? अगली टाइप क्या होगी कार्डिनलिटी की? Many to one. मैनी टू 1, यस वेरी गुड, मैनी टू 1 होगी अब। अच्छा, अब आपको ये भी क्लैरिटी होगा कि मैनी टू 1 में होगा क्या, है ना? जो 1 to many में हुआ उसका Yes. ठीक उल्टा। मतलब बेसिकली एक रिलेशनशिप होगी हमारे पास यहाँ पर, जिसमें इस साइड पर स्टार आएगा और इस साइड पर 1 आएगा, है ना? 1 को मैंने कहा था आप एरो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और जो स्टार है इसको आप चाहे अगर ना भी डालो तो भी चलेगा। एक जो सीधी लाइन होती है ना, ये मैनी को ही रिप्रेजेंट करती है। जैसे एरो वाली लाइन जो है वो 1 को रिप्रेजेंट करती है ना, अगर आप लाइन सीधी डालोगे तो वो स्टार को ही रिप्रेजेंट करेगी।
मैनी को ही रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। Yes, sir. कोई एग्जांपल दे सकता है बेटा आप में से, कोई दो एंटिटीज में ऐसे रिलेशनशिप का जो मैनी टू वन हो? थिंक अबाउट इट, 2 मिनट लो, सोचो। अटेंडेंस बेटा मार्क कर देना एक बार, दोबारा मार्क कर देना। आई थिंक देयर वाज अ डिस्कनेक्शन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो एक बार दोबारा अटेंडेंस जरूर मार्क कर देना। ओके, एनीवन हैव एन आइडिया? बेटा स्पीक अप, कोई बात नहीं। सर स्टूडेंट एंड कॉलेज के बीच में रिलेशनशिप। राइट, क्या रिलेशनशिप होगी स्टूडेंट और कॉलेज के बीच में? ओके सर स्टूडेंट, जैसे कि सर स्टूडेंट और कॉलेज के बीच में क्या रिलेशनशिप होगी? सर जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, वो एक टाइम पे एक कॉलेज में स्टडी कर सकते हैं, वो एक टाइम पे दो कॉलेज में नहीं स्टडी कर सकते। तो सर क्या रिलेशनशिप बहुत का सारे नाम? स्टूडेंट हाँ, होते हैं। वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो एक कॉलेज में पढ़ रहे हैं और वो दूसरे कॉलेज में नहीं पढ़ सकते ऑब्वियसली, है ना। दैट्स यू आर एब्सोल्युटली राइट इन दिस। आप जैसे केएमबी में पढ़ रहे हो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो केएमबी में पढ़ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो दूसरे कॉलेजेस में पढ़ रहे होंगे। देयर इज अ डीएवी कॉलेज, देयर इज अ यूनिवर्सिटी ओवर हियर, Guru Nanak Dev University. There are tons of other institutes are over there जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और वो सिर्फ एक ही कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो क्या रिलेशनशिप बेटा स्टूडेंट और कॉलेज के बीच में क्या रख सकते हैं हम रिलेशनशिप? बहुत सारे नाम हो सकते हैं, एक नाम बताओ। जॉइंस हो सकता है, स्टडी हो सकता है, एनरोल्ड हो सकता है ना। तो लेट्स से मैं एनरोल्ड Yes, sir. लिखता हूँ, स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन द कॉलेज। तो आप जैसे हो 25-26 स्टूडेंट्स, आपका कॉलेज एक ही है, कन्या महाविद्यालय। ऐसे ही ऑब्वियसली 2500 अदर स्टूडेंट्स और मे बी इवन मोर, क्लोज टू 3000 स्टूडेंट्स होंगे जिनका कॉलेज एक ही है, केएमबी। ऐसे ही बाकी और कॉलेजेस में होंगी स्ट्रेंथ 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, जितनी भी स्ट्रेंथ है वो सभी एक ही कॉलेज को बिलोंग करते हैं, ठीक है। दिस इज वेरी गुड एग्जांपल ऑफ मैनी टू वन रिलेशनशिप। क्लियर है बेटा? Yes, sir. एंड व्हाट वुड बी द लास्ट टाइप? आखिरी टाइप क्या Many होगी? to many. मैनी टू मैनी। उसकी एग्जांपल दे सकता है आप कोई? इनकी डेफिनेशंस भी आपको क्लियर है ना बेटा? 1-to-1 की क्या है? 1-to-1 की क्या है? वन एंटिटी फ्रॉम अ पर्टिकुलर एंटिटी सेट इज एसोसिएटेड to exactly one entity in another entity set through this relationship, then that kind of relationship is called 1-to-1 relationship. ये लिखवाने की जरूरत है बेटा? Should I dictate it? Yes, sir. Okay, लिखो बेटा फिर। when one entity
of an entity set is linked to exactly one entity of another entity set through a particular relationship then that relationship is called one-to-one relationship. Then that relationship is called one-to-one relationship. ठीक है, अब वन और मैनी को रिप्लेस करके आप वन टू मैनी की रिलेशनशिप की भी बना सकते हो डेफिनेशन. आई होप सो बन जाएगी बेटा. Yes, sir. Yes, sir. ऑब्वियसली आपको बस सब्स्टिट्यूट करना है, जहां जहां वन है वहां वहां मैनी. इन केस ऑफ वन टू मैनी मतलब जहां जहां दूसरा वन है, वन एंटिटी इन द वन एंटिटी सेट इज रिलेटेड टू a number of entities in another entity set. ठीक है, जब many entities in another entity set through that relationship, then that relationship is called one to many relationship. Is it okay बेटा? Yes, sir. Okay. आगे मूव करें. Yes, sir. Yes, sir. ओके, मैनी टू मैनी की एग्जांपल बेटा. मैनी टू मैनी की एग्जांपल. सोचो. हाँ जी बेटा, कोई आई याद जहां बहुत सारी एंटिटीज एक एंटिटी सेट में दूसरी एंटिटी सेट की बहुत सारी एंटिटीज के साथ लिंक्ड हो जाएं. Sir, आप ही बता दो. ओके, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है. अभी अपने एक एग्जांपल की थी, बैक में जाके अगर हम देखें तो ये टीचर्स रिलेशनशिप जो है, जहां पर बहुत सारे टीचर्स आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं. मैनी टीचर्स आर टीचिंग मैनी स्टूडेंट्स, राइट. 5 or 6 teachers are teaching you 20-25 students. Similarly, अगर हम पूरे कॉलेज की बात करें, there are nearly 200 teachers teaching 3000 students. तो ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है कि एक टीचर एक ही स्टूडेंट को पढ़ा रहा है. एक टीचर बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो बहुत सारे टीचर से भी पढ़ रहे हैं. तो ना वहां पर वन टू मैनी रिलेशनशिप है, ना वहां मैनी टू वन रिलेशनशिप है, ना वहां वन टू वन रिलेशनशिप है. यहाँ एक टीचर बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, और वही बहुत सारे स्टूडेंट्स जिसको एक टीचर पढ़ा रहा है ना, वो दूसरे टीचर से भी पढ़ रहे हैं. फॉर इंस्टेंस, मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ, मैं बीसीए क्लास को भी पढ़ा रहा हूँ, मैं एमएससी को भी पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, और वैसे ही आप एक स्टूडेंट की मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो मैं भी पढ़ा रहा हूँ, जब जोशना मैडम भी पढ़ा रहे हैं आपको, राइट. प्रज्ञा मैडम पढ़ा रहे हैं, सिमरन मैडम पढ़ा रहे हैं. तो देयर इज अ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप. नाउ मैनी
entities in one entity set are related to many entities in the other entity set, and they are linked with each other through that relationship. ठीक है बेटा, क्लियर है? टाइप्स क्लियर है बेटा? Yes, sir. और ऑब्वियसली इस रिलेशनशिप को अगर Yes, आपने Yes. रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ भी लाइन, दोनों साइड स्टार, अगर स्टार नहीं भी लिखते हो तब भी वैलिड है, नो इश्यूज, स्टिल इट इज many to many, right? yes, sir. This sums up your relationship बेटा in ER diagram. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बचता है वो है एट्रीब्यूट्स का और एक टोटल पार्टिसिपेशन का, वो जो रिलेशनशिप के साथ ही आएगा। तो ये हम जो नेक्स्ट वीक के 2 लेक्चर्स हैं उसमें ख़त्म करके हमारा ER डायग्राम कंप्लीट कर लेंगे। वी आर प्लानिंग लाइक दैट, ठीक है? Yes, sir. ठीक है बेटा। So anything else you want to ask? No, sir.